नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। बिहार के सबसे छोटे जिलों में से एक है अरवल, और अरवल में है विधानसभा की 2 सीटें। आज ही चुनाव हुआ है यहाँ पर। एक दौर में ये वामपंथ का गढ़ भी था, बाद के वक्त में यहाँ पे तमाम तरह की चीजें हुई। 2 सीटें हैं यहाँ पर, अरवल शहरी सीट और दूसरी कुर्था विधानसभा सीट। अरवल में चुनाव लड़ रहे हैं मनोज कुमार, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे महानंद सिंह, जो कि सीपीआईएमएल के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में मुकाबला है। मनोज कुमार को बढ़त है या महानंद सिंह को, ये बताएंगे, क्योंकि बहुत वक्त से मनोज कुमार जो है प्रयास कर रहे थे इस सीट पर चुनाव लड़ने के। देवांशु जुड़ रहे हैं। देवांशु, अरवल विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर क्या मनोज कुमार जो है उनको बढ़त है, या फिर महानंद सिंह जो है इस सीट पर जीत रहे हैं? देखिए, महानंद सिंह कुशवाहा इनका पूरा नाम है। खैर, यहाँ पर क्या होना है, अरवल विधानसभा सीट पे फाइट कांटे की होगी, अभी हम ये बता नहीं सकते। देखिए, लेकिन जो जो एक तो आया है हमारे पास कि महानंद के खिलाफ थोड़ी नाराजगी जो है वो क्षेत्र में थी। ठीक है। अब ये नाराजगी वोटों में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है, यही जीत सुनिश्चित करेगा मनोज कुमार की। ये तय मानिए। लेकिन अभी के हिसाब से फाइट है, जो भी नतीजे होंगे शाम तक ही अरवल के आ पाएंगे। चलिए, ये फाइट वाली सीट बन गई है यहाँ पे, और जो है महानंद सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसा देवांशु कह रहे हो। मनोज कुमार अगर उसे एंटी इनकम्बेंसी को भुना पा रहे हैं तो वहाँ पे उनके लिए बड़ी बढ़त होगी। कुर्था विधानसभा सीट की बात करते हैं, पप्पू वर्मा है यहाँ पर, जेडीयू के प्रत्याशी हैं अरवल से। तो सुधा यादव भी आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, जहानाबाद के थे, क्योंकि जहानाबाद लड़ाना था राहुल शर्मा को, तो उनको शिफ्ट किया गया है कुर्था में। तो कहें कि अचानक से नई सीट है उनके लिए, और पप्पू वर्मा यहाँ पे जेडीयू के हैं। क्या लग रहा है देवांशु, सुधा यादव यहाँ पे क्या इस नई सीट पे जीत रहे हैं, या पप्पू वर्मा? ऐसा नहीं होता है। मतलब कि देखिए, तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते थे कि राहुल शर्मा जो है वो जहानाबाद विधानसभा जाए। मजबूरी में जो है तेजस्वी यादव को ये डिसीजन लेना पड़ा, और अपने तेज तरार विधायक सुधा यादव को जो है वो जहानाबाद से बैक करवाना पड़ा, क्योंकि ये जहानाबाद के सिटिंग विधायक थे। अब इनको एडजस्ट करने के लिए कुर्था से लड़ाया गया। ऐसा नहीं होता आखिरी मोमेंट में। ऐसे भी हम लोग, याद होगा रोहित, सीट शेयरिंग, सीट बंटवारा सब कुछ लेट जा रहा था, लेट लतीफी हो रहा था, आखिरी दिन जो है वो सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में ऐसा नहीं होता है कि मतलब आखिरी मोमेंट में किसी को भेजा जाए और वो जीत कर आ जाए। हमारे पास जो इनपुट आया है उसके हिसाब से यहाँ पर जेडीयू को एज है। जेडीयू को एज है। ये अरवल की बात की, अरवल विधानसभा और कुर्था विधानसभा। अरवल विधानसभा में पेंच फंसा हुआ है। अगर एंटी इनकम्बेंसी भुना पाते हैं मनोज कुमार तो जीत सकते हैं चुनाव वहां आराम से, और सुधा यादव चूंकि नए हैं कुर्था के लिए, पप्पू या वर्मा को यहाँ पर बड़ी बढ़त है, एज है, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो बिहार में कुल आज 20 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव हुए। तो आज बिहार में कुल 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। अब बस इंतजार है ईवीएम के खुलने का, जो कि 14 तारीख को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। दिन भर क्या क्या होगा, कौन जीत रहा, कौन हार रहा है, सब कुछ बताएंगे न्यूज़ फोनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। हमें जो लग रहा है, हमारी इनपुट के हिसाब से, हमारे अलग अलग लेवल पे जो आंकड़े जमा किए गए उसके हिसाब से हम वो आंकड़े आप तक रख रहे हैं। फाइनल नतीजा क्योंकि जनता ही मालिक है। ईवीएम में क्या बंद हुआ है, जिस तरीके की भीड़ थी, जिस तरह के ट्रेंड था, जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हुई है, उन तमाम चीज़ों से जो चीज़ें समझ में आ रही हैं ज़मीन पर, और जो तमाम एग्जिट पोल भी अब उसको इशारा कर रहे हैं, लग ही रहा है कि एक बड़ी बढ़त की तरफ एनडीए है। हालांकि एनडीए जीत रहा है, क्योंकि कई बार ये तमाम आंकड़े जो हैं उलट भी हो जाते हैं और कुछ अलग हो जाता है। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।